भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भगवान की एक झलक न प्राप्त कर पाए, लेकिन वो कोल भील जो वर्षों बीत जाता है नहाते ही नहीं, वस्त्र ही नहीं बदलते, जिनका खान पान भी पशु पक्षी को मार करके जिनका आहार है, भोजन है, उन कोल भीलों को भगवान सबसे पहले अपने गले से लगाया। जब भगवान कोल भीलों को गले से लगाया, कोल भीलों के आंखों में आंसू आ गया कि ये तो परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा है, इस धरातल पर अवतरित हुए हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ। हम कोल भीलों का हाल पूछने के लिए आज तक कोई राजा महाराजा भी नहीं आया कि हम भूखों यहाँ जंगल में पड़े हैं, खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि नंगे घूम रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा कृपालु है कि हम लोगों के पर कृपा करके आज हम लोगों की शुद्धता अशुद्धता इस परमात्मा ने नहीं देखा और हम लोगों को गले लगाया। कोल भील प्रेम में पागल होकर के उनके पास जो था वो भगवान को ला करके समर्पित कर दिया। कोई कोल भील मछली मार करके ले आया था तो राम जी को ला करके समर्पित कर दिया। कोई कंदमूल लेकर के आया था, घर में रखा था, वो ला करके राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। जिसके पास जो था, परमात्मा तो सब कुछ जानता है, उससे हमको क्या छुपाना कि हमारा आहार व्यवहार कैसा है, उससे तो कुछ छुपा नहीं है। परमात्मा तो यही देखता है कि तुम्हारे हृदय में जो अंदर है वही बाहर भी होना चाहिए। बाहर की दिखावे से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है, वो हृदय की बात को देखता है। कोल भील जैसी हो सकी भगवान की बड़ी सेवा की, जैसे ही बन पड़ा। लखनलाल जी ने कहा आप लोग राम जी की बड़ी सेवा की, बड़ी प्रसन्नता से आप लोगों ने बड़ी अच्छी सेवा की। कोल भीलों ने कहा लखनलाल हम लोगों की सबसे बड़ी सेवा हम आपको बताएं तो आप रुष्ट हो जाएंगे। ये हमारी कोई सेवा नहीं है, ये तो हमारा मानवता का धर्म है, हमने निर्वाहन किया है। हमारी सेवा ये होती है ऐसे हमार प्रभु बड़ सेवकाई ले ही न पासन वसन चुराई। लखनलाल हम जंगली लोग हम क्या जाने मानवता का व्यवहार, क्योंकि मानवता का व्यवहार हम लोगों को कोई सिखाने नहीं आया, कोई बताने नहीं आया। कोई राजा महाराजा जिसके राज्य में हम लोग हैं आज तक हम लोगों का कोई हाल पूछने नहीं आया, तो मानवता का धर्म हम क्या जाने। हम तो यही जानते हैं कि जो भी इधर से निकला उसके पास जो था हमने छीन लिया, वही हम अपना सेवा धर्म मानते थे। कोल भीलों से लखनलाल जी ने कहा कि आज भगवान बहुत प्रसन्न है, जो मांगना चाहते हो मांग लो, जो तुम्हारे पास जो कमी हो। कोल भीलों ने कहा अब क्या मांगा, आज तो हम लोगों को सर्वस्व प्राप्त हो गया, अब प्रभु से मांगना क्या बाकी रह गया है। अभी तक जब जरूरत थी तब तक कोई नहीं आया, लेकिन आज तो उस परात्पर पार्वण परमेश्वर का दर्शन हो गया, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान तो केवल भक्त के हृदय को देखते हैं, भगवान जात पात नहीं देखते। भगवान तो केवल भक्ति से रिश्ता है। और व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो मानव का जीवन, मानव का शरीर जिससे प्राप्त किया, और अगर वो भगवान की भक्ति उसके हृदय में न आया तो पशु से भी गया गुजरा है।
यदि वो मानव का शरीर पाकर के भी भगवान का भक्ति न कर पाया तो पशु से भी गया गुजरा है। भक्ति के ही प्रभाव से भीलनी जो सबसे छोटी जाति में पैदा हुई, उसके जूठे बेरों को भगवान खाए। भगवान जात पात नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए तो हम बड़का ब्राह्मण हो गए, हमें हमसे बढ़ करके कोई नहीं हम। लेकिन आप कितने भी उच्च कुल में यदि जन्म ले लिए हैं, लेकिन यदि आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो व्यास जी ने पूछा कि महाराज मान लीजिए शुद्धता अशुद्धता परमात्मा नहीं देखता, तो कम से कम भगवान उम्र तो देखते होंगे कि 60 साल के हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे। भगवान तभी मिलते हैं। बालक को भगवान नहीं मिलते, युवा अवस्था में भगवान नहीं मिलते। पूरा जीवन घर परिवार मकान दुकान चोरी बेईमानी करके घर एकत्रित करके बिताएंगे। वृद्धा अवस्था आएगी, 60 के ऊपर पहुंचेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उद्धार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। परमात्मा उम्र नहीं देखता। ध्रुवस्य चावयो, व्यास जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव महाराज की अवस्था में मात्र 5 वर्ष की थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। परमात्मा उम्र भी नहीं देखता। तो परमात्मा उम्र नहीं देखता तो कम से कम परमात्मा ज्ञान को देखता होगा। जो ज्ञानी होते होंगे, पढ़े लिखे, वेद पुराण शास्त्र का जिनको ज्ञान होता होगा, धर्म अधर्म का जिसको ज्ञान होता होगा, परमात्मा उसी को मिलते होंगे। इसे बंद करो भैया, काहे नहीं मान रहे हो? बोलो शंकर भगवान जय। परमात्मा ज्ञानियों को जल्दी मिलता होगा, क्योंकि जो ज्ञानी है वो धर्म वेद पुराण शास्त्र उनको ज्ञान है, वो धर्म का आचरण करते होंगे। परमात्मा उसको जल्दी मिल जाता होगा। व्यास जी ने कहा ऐसी बात रही। विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था? गजेंद्र ने कौन सी पढ़ाई की थी? अनपढ़, और वो भी पशु योनि में, लेकिन प्रेम से परमात्मा का स्मरण किया कि आपके सिवा और कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर पाएगा। परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो गया। और परमात्मा तो कहता है कि सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि मोहि तजि सकल भरोसा। कहूँ सहरोसा, भजहि मोहि तजि सकल भरोसा। करहु सदा रखवारी, जिन बालक ना थई महतारी। जो सदा थई रखवारी, जिन बालक ना थई महतारी। परमात्मा कहता है जो सब कुछ छोड़ करके हमारी शरण में आ जाता है, मैं उसकी रक्षा उसी प्रकार से करता हूँ, उसका पालन पोषण मैं उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से माँ अपने छोटे बालक की रक्षा करती है।
बालक जैसे बालक का पालन पोषण जैसे माँ करती है, देख रेख जैसे माँ करती है, परमात्मा कहता है मैं अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करता हूँ। लेकिन उसने परमात्मा ने शर्त रखी, जो संसार के सकल भरोसा को छोड़ करके जो हमारे आश्रित हो जाता है, मैं उसके हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। एक बार हमारे तरफ कह रहा है, दूसरे तरफ अपने घर परिवार मकान दुकान में लगा हुआ है, तब नहीं। आप लोगों ने सुना होगा द्रौपदी को जब दुशासन बीज सभा में लेकर के आया नंगी करने के लिए, तो द्रौपदी सबसे पहले मन में विचार करती है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऐसे महारथी जिस सभा में बैठे हो, उस सभा में दुशासन हमारा क्या कर पाएगा। उन पर भरोसा था, लेकिन फिर भी भगवान द्वारकाधीश का स्मरण कर रही है कि आज मैं विपत्ति में हूँ, आज मैं कष्ट में हूँ, आप ही हमारी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन भरोसा अभी द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनकी तरफ जब द्रौपदी देखती है तो वो भी अपने सर को नीचे कर लिया, परमात्मा को याद करती है, द्वारकाधीश आप हमारी रक्षा करें। लेकिन भरोसा अभी अपने पतियों पर है, भगवान अभी भी नहीं आए, क्योंकि अभी पतियों पर भरोसा है। लेकिन जब अपने पतियों के तरफ द्रौपदी ने देखा, वो भी अपने सर को जब नीचे कर लिए, अब द्रौपदी घबराई और परमात्मा द्वारकाधीश का स्मरण करती है कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर पाए। लेकिन अपने पल्लू को अपने हाथ से पकड़े हैं कि जब तक मैं अपने पल्लू को नहीं छोड़ूंगी तब तक कि हमको नंगी कैसे कर पाएगा। परमात्मा उस समय तक भी नहीं आए। दुशासन साड़ी खींचने के लिए तैयार है, लेकिन जब साड़ी द्रौपदी के हाथ से छूट गई और हाथ उठा करके त्राहि माम आप मेरी रक्षा करें हर प्रकार से जो समर्पित हो गई, तो परमात्मा तो कण-कण में व्याप्त है। फिर दुशासन साड़ी को खींचते रह गया। 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पसीना पोंछते हुए साड़ी को खींचते रह गया, लेकिन साड़ी कम न पड़ी। व्यास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को जो हर प्रकार से समर्पित होकर के भगवान का जो हो जाता है, भगवान तो उसकी रक्षा हर प्रकार से करते ही है। अरे कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुए में पति मेरे, जुए में पति मेरे, जुए में पति मेरे हारे है बाजी, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है।
माना था सर जिनको सारा जमाना, देखो समय आज, देखो समय आज बदला है कैसा कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। जुए में पति मेरे, जुए में पति मेरे, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, सभा बीच सारी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। पितामह गुरु द्रोणी कृपाचार्य आदि, दया धर्म हे नाथ सबने भुला दी। पितामह गुरु द्रोणी कृपाचार्य आदि, दया धर्म हे किसी को ना मुझे पे दया है, किसी को ना मुझे पे दया आ रही है। कहाँ जा छुपे हो, कहाँ जा छुपे हो, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जुए में पति मेरे हारे है बाजी, सभा बीच सारी जा रही है, सभा बीच सारी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब सकल भरोसा को छोड़ करके द्रौपदी भगवान को समर्पित हुई तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है। द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की। व्यास जी महाराज कहते हैं विद्या गजेंद्र का अनपढ़ गवाण पशु योनि में जन्मा गजेंद्र, लेकिन पूर्ण रूप से जब भगवान को समर्पित हुआ तो भगवान आकर के गजेंद्र की रक्षा की। तो कम से कम भगवान शुद्धता अशुद्धता नहीं देखते, भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान ज्ञानी अज्ञानी नहीं देखते कि ज्ञानमान है या अज्ञानी है। तो कम से कम परमात्मा जात पात को तो देखता होगा। जो ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में जन्म लेते होंगे, उच्च कुल में जो जन्म लेते होंगे, परमात्मा उसको जल्दी मिलता होगा। व्यास जी ने कहा ऐसी बात नहीं। का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान उनके यहाँ जाकर के साग खाया। तो परमात्मा जात पात नहीं देखता होगा, तो कम से कम रूपवानों को परमात्मा जल्दी मिलता होगा। व्यास जी ने कहा कि कुब्जस्य किम तत्र रूपमधिकम। अरे कुब्जा तो इतने कुरूप थे
कि सुबह सुबह यदि किसी के सामने निकल जाए तो उसको 1000 गाली देता था कि आज का दिन खराब है। लेकिन उस कुब्जा को परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया कि उसके समान सुंदर मथुरा में कोई रहा ही नहीं। परमात्मा रूप रंग नहीं देखते तो कम से कम परमात्मा ये तो देखते होंगे जो धनवान होते हैं, जिनके पास में अपार धन संपत्ति होती है, उनको परमात्मा जल्दी मिलते होंगे, क्योंकि जिनके पास में धन है वही धर्म कर सकता है। जिनके पास में धन है वही धर्म कर सकता है, और जिनके पास में धन नहीं वो बेचारा धर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। हम आप लोगों को एक दृष्टांत बताएं। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास में अपार धन संपत्ति थी, कई फैक्ट्रियां चल रही थी, और उनका नियम था वो गंगा जी जाकर के हर एकादशी को गंगा जी में जाकर के स्नान करते थे। सेठ जी ध्यान से सुनना, सेठ जी हर एकादशी को जाकर के गंगा जी में स्नान करते थे, लेकिन गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो ऐसी जगह स्नान करते थे कि जहाँ कोई पंडा पुजारी न मिल जाए। पंडा पुजारी मिलेंगे तो जबरदस्ती हाथ में घुसा देंगे, चाहे पैसा है या नहीं वो संकल्प करवा लेंगे, और संकल्प हो गया तो देना पड़ेगा। इसलिए घाट से बहुत दूर जाकर के स्नान करते थे। धन संपत्ति वैभव भगवान ने खूब दिया था, कई फैक्ट्रियां भी चल रही थी, और ऐसा करते करते उनकी उम्र लगभग 60-65 के हो गए। एक दिन भगवान मन में विचार करने लगे कि ये सेठ को मैंने धन संपत्ति वैभव बहुत दिया, और ये गंगा जी स्नान करने का फल तभी मिलता है जब गंगा जी में या तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी स्नान करने के बाद में जब तक आप गौदान नहीं करेंगे, जब तक वहां पर पंडा पुजारी है उनको दान नहीं देंगे, तब तक तीर्थ स्नान का फल नहीं मिलता। भगवान राम भी जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जा रहे थे, गंगा जी स्नान किए तो वहां पे जितने भी पंडा पुजारी थे सबको दान दिए, क्योंकि जब तक आप तीर्थ क्षेत्र में गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी कहीं पर भी स्नान करने के बाद में यदि आप दान नहीं करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान मन में विचार करने लगे कि ये बेचारा लगभग 50-55 साल से नियमतः स्नान करता है, एक भी एकादशी नहीं छूटी जब ये गंगा जी आकर के स्नान न किया। लेकिन ये जो गंगा जी का स्नान का जो पुण्य मिलना चाहिए इसको मिलता नहीं। मिलना चाहिए क्योंकि कर्म कर रहा है, कर्म का फल इसको मिलना चाहिए। तो भगवान स्वयं एक दिन जब गंगा स्नान करने के लिए गया तो भगवान स्वयं पंडा का रूप धारण करके पहुंच गए। अब ये स्नान करके निकला, सामने पंडा को देखा, अब घबराया, अब क्या करे, अब तो आज कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पंडा बाबा ने कहा कि सेठ जी क्या है, गंगा जी स्नान किए तो गौदान करना ही पड़ेगा, कुछ लेकर के नहीं आए, हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा ठीक है, आप संकल्प कर लो, हम घर आकर के ले लेंगे। अब सेठ मन में विचार करने लगा कि संकल्प कर लिए तो ये लेगा, बिना लिए मानेगा नहीं, तो इतनी छोटी रकम का संकल्प करे कि ये आएगा ही नहीं। सेठ ने कहा कि 54 का संकल्प करा लीजिए। 54 लेने आएगा नहीं। सेठ जी ने 4 आने का संकल्प किया, घर आ गए। और भगवान का पीछा छोड़ने वाले वो सुबह सुबह पहुंच गए, आवाज लगाई। सेठ ने आवाज का ये सुनी सुनाई आवाज लगती है। सेठ ने कहा हमको लगता है वही पंडा है जो कल एकादशी को स्नान करने गए थे, गंगा जी मिला था, संकल्प करवा लिया था 4 आने का, लेने के लिए आया है और बिना लिए मानेगा नहीं। सेठ ने कहा सेठाने से अपने कि हम मरने का बहाना करते हैं और तुम रोने का
सेठानी कहा चलो ठीक है। और सेठ मर गया। सेठानी रोने चिल्लाने लगी। भगवान घर के अंदर पहुंचे, क्या हुआ? कल गए थे ये स्नान करने गंगा जी, लगता है इनको ठंडी लग गई और ये इनका शरीर छूट गया। भगवान ने कहा कि अब आ गए हैं तो इस अवस्था में ऐसे छोड़ करके जाना भी ठीक नहीं है, अब तो अंतिम क्रियाकर्म करवा करके ही जाएंगे। अब वो 4 आने के चक्कर में पूरे रिश्तेदार नातेदार सबको बुलाया गया, कई हजार खर्च हो गए। और यहाँ तक घर पड़ोसे पास पड़ोसे वाले सब इकट्ठा हुए। सेठ अब भी नहीं बोला। टिकटे बनाए गए, घर परिवार वालों ने उस पर लिटाया, लेकर के शमशान घाट की तरफ चल दिए। सेठ तब भी नहीं बोला। शमशान घाट में लेकर के गए, स्नान कराए, कफन में लपेट दिए, तब भी सेठ नहीं बोला। भगवान मन में विचार करने लगे, पक्का सेठ है, अब करे क्या? चिता बनाई गई, चिता पर लिटा दिया गया, ऊपर से लकड़े भी रख दिए गए। सेठ नहीं बोला। भगवान कहने लगे, मन में विचार करने लगे, अब करे क्या? जलाने का जब नंबर आया, भगवान सेठ के सर के तरफ गए और सेठ से कहे, सेठ क्या है, 4 आना देंगे आपकी, जलवा दे। सेठ ने कहा कि जलवा दो। भगवान ने कहा कि भैया तुम जीते हम हारे, हम भगवान हैं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। सेठ ने कहा हमको कुछ मांगना नहीं है, आपकी कृपा से बहुत कुछ है हमारे पास, वही 4 आना छोड़ दो बस। तो धन होने से धर्म नहीं होता कि बहुत धन है तो धर्म होगा। धर्म तो जो भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब ये आपका कमाया हुआ धन धर्म में लगता है, नहीं तो सोम का धन चंडाल ही खाते हैं। फिर लड़के बच्चे निकल जाएंगे, सीताराम, बस काम खत्म। जो अपने शरीर रहते हुए अपने से जो धर्म कर्म दान पुण्य जो कर लिया वही साथ जाना है। बाकी जो आप बाल बच्चों के लिए चोरी बेईमानी करके इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो अपना भाग लेकर के आए हैं, वो भी कमाएंगे ही, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? श्री व्यास जी महाराज कहते हैं परमात्मा गरीब और अमीर नहीं देखता। ये गरीब है तो परमात्मा इसको नहीं मिलेंगे, बड़ी धन संपत्ति वाले हैं, धर्म कर सकते, परमात्मा उसी को मिलता होगा। व्यास जी ने कहा कि महाराज किम वत सुदाम नो धनम, अरे सुदामा जी महाराज के यहाँ तो हफ्तों बीत जाता था, चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन परमात्मा सुदामा जी को अपने गले से लगाया, अपना मित्र माना, उनके चरण को ढूंढा। तो परमात्मा प्राप्त कैसे होते हैं, परमात्मा कैसे मिलते हैं? व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन भक्त्या दुष्चंद केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान तो केवल भक्ति भावना से मिलते हैं। भगवान तो आपके हृदय को देखता है कि आपके हृदय में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है हमारी प्रति। परमात्मा तो केवल भक्ति देखता है, परमात्मा तो केवल आपके हृदय को देखता है, और परमात्मा कुछ नहीं देखता। जो भक्ति भावना से परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है, परमात्मा उसी को प्राप्त होता है। एक बार श्री नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा के पास में पहुंचे। और ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि आप ये बताइए
कि सदगति मानव जीवन का कैसे होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मानव का शरीर यदि मिला है तो हर मानव को सबसे पहले दीक्षित होना चाहिए, यानी दीक्षा गुरु जरूर करना चाहिए। दीक्षा सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए, मानव के लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि जब परमात्मा भी इस धरातल पर आता है, वो परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भी इस धरातल पर आता है, तो सबसे पहले वो ही गुरु करता है। परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान राम भी जब अवध में अवतरित हुए, वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। कृष्ण के रूप में आए, संदीपनी जी को अपना गुरु बनाया। यहां तक भगवान भी गुरु बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग गुरु किसको बनाए, हम तो भगवान शिव को ही गुरु मानते हैं। हम तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। दीक्षा ग्रहण करें और मस्तक पर चंदन, गले में जो भी संप्रदाय का मंत्र लिया है, वैष्णव है तो तुलसी, शैव है तो रुद्राक्ष, और मस्तक पर चंदन अपने संप्रदाय के अनुसार होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए कहीं आप जा रहे, एकाएक मृत्यु हो गई और यमराज के दूत लेने के लिए आ गए, और यदि मस्तक पर भस्म या चंदन, गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये शिव भक्त है, राम भक्त है, ये हमारे लोग जाने योग्य नहीं है। और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मृत्यु आकर के लेकर के जाने वाले। रुद्राक्षायस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुंड्रकम्। यदि गले में माला है तुलसी का, रुद्राक्ष का, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है,